हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कैसा रहेगा कल का बाज़ार 17/1/2025 के लिए। तो गाइस, जैसे हमने 2 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था, बाज़ार उसी तरीके से रहा था। एक बार एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद फिर बताते हैं आपको क्या लेवल्स निकल के आते हैं, और आज एक स्टॉक भी बताएंगे आपको। और जो स्टॉक हमने पहले आपको बताए थे वो स्टॉक्स ने हमारे परफॉर्म किया या नहीं किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं, आज का आकलन कर लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स निकाल लेते हैं। और जो लेवल निकाल रहा हूँ आपके सामने ही निकाल रहा हूँ इसमें 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट पे जा करके हम लेवल निकाल लेंगे। सॉरी, बाजार ने क्लोजिंग दी है 23,311, 23,311 पे क्लोजिंग दी है। आज जो बाजार ने हाई बनाया वो 23,391 का हाई बनाया था। तो कल का बाजार कैसे रह सकता है? हमारे हिसाब से बाजार सबको चौंकाएगा। चौंकाना इन द सेंस कि बाजार पहले हो सकता है कि आपको दोबारा से 23,160 का लेवल दोबारा से दिखाए और उसके बाद अपसाइड जाए। ग्लोबल क्यूज़ किस प्रकार से है वो भी देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल क्यूज़ है तो गाइस चेक कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज़ को भी, क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल क्यूज़ रहेंगे उस प्रकार से हमारा बाज़ार रोटेट करेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसी तरीके से रोटेट करेगा। देख लेते हैं बाज़ार क्या कहता है। तो इस समय जो बाज़ार कह रहा है वो कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर गाइस अभी ग्लोबल मार्केट तो ओपन हुए नहीं है। ये तो कल का ही डेटा दिखा रहा है, इसमें अभी तो ओपन हुए नहीं है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, देख लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। और शायद FII NDIs की, हाँ आ गया डेटा इनका, तो आ गया 16 तारीख का डेटा आ गया। DIs ने बाई किया 2928 करोड़ की, और FIs ने आज भी सेलिंग की है 4341 करोड़ की। इसमें भी मैं चीज़ें समझाऊंगा गाइज आपको कि किस तरीके से है, क्या है, कैसे डाउन साइड जाता है बाज़ार, क्यों जाता है और किस लिए जाता है, और उसको ले जाने के पीछे क्या रीज़न होता है, या आप साइड भी ले जा रहे हैं बाज़ार को तो क्या रीज़न रहता है, तो वो भी समझाऊंगा मैं आपको। सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे। फ़िलहाल इस समय तो हमारे हिसाब से एक्सपेक्ट यही है, रिलायंस के रिज़ल्ट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। रिलायंस के रिज़ल्ट अभी तक तो आए नहीं है, अभी तक तो आई नहीं है। 14 अक्टूबर 2024 का ही डेटा है। तो आज का रिज़ल्ट, अभी तक के रिज़ल्ट तो आए नहीं है रिलायंस पे। एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, अगर होता तो मैं आपको हाथ के हाथ पूरा का पूरा एनालाइज करके पूरा समझा देता। अभी तक तो आई नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपसे क्या कहा था और क्या क्या बात की थी। तो लेवल क्या बताए थे हमने आपको, अब प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने अपसाइड के लिए लेवल आपको बताए थे। उस समय बाज़ार जो था 23,085 पे था, तो हमने पहला लेवल आपको यही बताया था कि 23,368 तक जाएगा बाज़ार। 23,368 से वापसी घूम सकता है। और फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि बाज़ार एक बार को अपसाइड जा करके दोबारा डाउन साइड आएगा। अब हमने अपना थॉट प्रोसेस क्या रखना है, साइकोलॉजिकली हमें को क्या करना है, वो सब मैं बात कर लेता हूँ आपसे। और दूसरी चीज़ ये, आपको जो एक स्टॉक हमने बताया था इंडोथाई सिक्योरिटीज़, वो भी आप देख सकते होंगे कि ये रहा इंडोथाई सिक्योरिटीज़ का चार्ट। और हमने जो लेवल आपको इंडोथाई सिक्योरिटीज़ के अंदर बताए थे
वो बताए थे गाइस 1813 पे बाइंग बताई थी। पहला टारगेट 1942 का बताया था और दूसरा टारगेट हमने 2050 का बताया था। तो दूसरा टारगेट से तो अब ऊपर है हमारा, आप देख सकते हैं 2098 पे खड़ा है। तो हमने यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर ली थी। आपको बता दें हाफ क्वांटिटी आगे हम 2210 पे बुक करेंगे और इसका पोटेंशियल हमारे को 2500 तक का अभी हाल फिलहाल में लग रहा है, 8 से 10 दिन का। कोई भी ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही करें। और उसके आगे चलते हैं हम। एक आपको मैंने एक और बताया था स्टॉक जिसका नाम था सियाराम सिल्क मिल्स। सियाराम सिल्क मिल्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया और सियाराम सिल्क मिल का हमने आपको बताया था, फर्स्ट टारगेट बताया हुआ हमने 1050 का। हमने आपको कहा था इसको बाइंग जो करनी है वो आपको बाइंग आपको बता दिया था हमने कि 872 पे आपने बाइंग करनी थी इसको। तो फिलहाल इस समय 976 है, तो 976 ठीक है, ठीक ठाक इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। हमने इसमें कोई अभी बुक नहीं किया है। और एक स्टॉक मैं आपको और बताता हूँ और उसका आज हमने मतलब कि पिछले ये लगा लीजिए कि हम दिसंबर से उसका एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक का। उसका नाम है JSW होल्डिंग्स। ये रहा गाइस स्टॉक, ये रहा JSW होल्डिंग्स। तो इस समय गाइस ये है 17,912 पे। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, ये अगला MRF बनेगा, अगला MRF का स्टॉक बनेगा ये। तो JSW होल्डिंग्स क्यों बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आ जाइए इसके पैटर्न में आ जाते हैं एक बार हम। मैं इसका पूरा बिहेवियर देख रहा था, पूरी इसकी मैं इसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल्स पढ़ रहा था इसके, आप देख सकते होंगे। तो पूरे फाइनेंशियल्स पढ़ रहा था क्वार्टर दर क्वार्टर किस तरीके से इसके रिजल्ट्स ने परफॉर्म किया है और क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। तो वो सारी चीज़ें समझ आई हैं और अब देख लेते हैं कि भाई ये परफॉर्म कैसे करेगा आगे और क्या क्या इसने किया है अभी तक। आप देख सकते होंगे इसने 9 मंथ के अंदर 160% का रिटर्न दिया है। 160% का रिटर्न इसने 9 महीने में दिया है और 648% का रिटर्न इसने दिया है 5 साल में। हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि 2024 के अंदर इसका रिज़ल्ट आया था मार्च में, बढ़िया रिज़ल्ट आए थे, डबल हो गया था इसका प्रॉफिट। और उसी समय आप देख सकते होंगे यहाँ पे गौर करके देखिए दिसंबर 2023 के अंदर FIs की पोजीशन इसमें 0.01% थी सिर्फ, जो बढ़ करके एकदम से बूम हुआ 21.42%। 66% हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास और इन्वेस्टर के पास ना के बराबर ही हिस्सा है। 6% के लगभग 6.60% के लगभग पब्लिक के पास है। और पिछली बार से सितंबर से दिसंबर में पब्लिक कम ही हुई है, इसमें बड़ी नहीं है। और FIs ने अपने पोजीशन को इसमें लगभग 1% के लगभग और बढ़ा लिया। और अब देखते हैं कि जब उन्होंने बढ़ाया तो मार्च में जब उन्होंने पैसा इसके अंदर डाला तो स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। क्योंकि गाइज आप लोग कहते हैं ना कि भाई पकड़ में नहीं आते स्टॉक, जब पकड़ में आते हैं तो आप पकड़ते नहीं हैं स्टॉक को, मेन बात ये है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर 2024 के अगस्त मंथ में। मार्च के तो रिजल्ट आए, अगस्त में आ जाते हैं एक बार। मार्च अप्रैल में आ जाते हैं पहले। तो अप्रैल से वही इसने अपसाइड लगाया। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ये बाय करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस आप पहला स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 17,172 का और दूसरा लेके चलेंगे 16,370 का और टारगेट रहेगा हमारा इसका डबल होने का।
मतलब लगभग 17 दूनी 34, 34,000 का इसका टारगेट रहेगा। और टारगेट के लिए हमारा टाइमिंग जो रहेगा वो टाइम शेड्यूल रहेगा कम से कम नहीं तो 1 साल का। अगर आप अपने शेयर को डबल होता हुआ देखना चाहते हैं, भले आप इसमें एक स्टॉक परचेज कीजिए टेस्टिंग पर्पस से, ट्रायल एंड टेस्ट पर्पस से एक स्टॉक परचेज करके देखिए इसके अंदर क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। 2 से 3 हज़ार रुपये का मान लीजिए, 2 से 3 हज़ार रुपये आप जिस दिन बाय कर रहे हैं ये सोच लीजिए कि आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। होगा नहीं वैसे बिल्कुल भी, क्योंकि जिस लेवल पे ये खड़ा हुआ है ये डबल होगा स्टॉक। और मैं आपको और चीज़ बता दूं, जब ये स्टॉक डबल होगा उसके बाद ये स्प्लिट होगा, स्टॉक डिवाइड किया जाएगा स्टॉक को। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन उसमें से हल्की करेंगे, वो टाइम होता है अपनी पोजीशन को आपको भी हल्का करने का। आप इन चीज़ों को डीपली समझिए तभी आपको समझ आएंगी ये चीज़ें। अगर आप इस तरीके से हवा में उड़ा देंगे बातों को तो फिर तो आप काम भी नहीं कर सकते। इसके अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो पेशेंस की ज़रूरत है, वरना एफ में लगे रहिए, पैसा बर्बाद करिए। तभी तो 10 में से 9 जितने भी एफ ट्रेडर्स हैं वो नुकसान ही कर रहे हैं। और 1% ट्रेडर वो है जो सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहा है, जो मौके पे चौका मारता है और निकल जाता है बस, और कोई इसके अंदर प्रॉफिट गेन नहीं कर रहा। अगर आप देखते हैं कि जितने बड़े प्लेयर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, भाई 10,000 की चीज़ ली थी आज उनकी 2 करोड़ की है या 2 लाख की है, वो ऐसे ही थोड़ी हुई है, पेशेंस से बैठे हैं वो तभी हुई है। ऐसे थोड़ी होती है कि अगर आप सोचेंगे कि हाँ जी ये 17,000 पे था वो 16,000 आ गया मान लीजिए, तो ये तो गिर गया है तो और भी गिर जाएगा। गिरने दीजिए, आपने सोच लिया अगर इसके अंदर कि 5,000 का, वैसे आप इतना लॉस खा चुके होंगे शेयर मार्केट में। एक स्टॉक के अंदर आप अगर इस तरीके से एक बार चल के देखिए पता लगेगा, पेशेंस के साथ बैठिएगा, देखिए कैसे डबल होगा। जिस समय स्टॉक डबल होगा आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि हाँ आपने अच्छा गेन किया है किसी चीज़ को। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। जब तक आप एजुकेशन नहीं करेंगे इस चीज़ की, ट्रेडिंग की, तब तक आप कुछ भी बात कैसे भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके फंडामेंटल बेस के ऊपर बताता हूँ, कोई ऐसे नहीं हवा में चीज़ें नहीं बताता मैं, पहले रिसर्च होती है उसकी, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं। और इसके ऊपर कब से हमने नज़र रखी हुई थी, हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी मार्च से। मार्च में जिस समय इसका प्रॉफिट डबल हुआ तब से हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी लगभग। इसने बीच में 1-2 बार अपर सर्किट भी लगाया था स्टॉक ने, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा इसका टीवी में, कोई नहीं बताता इसको, क्योंकि पैसे नहीं देती है कंपनी किसी को भी प्रमोट करने के लिए अपने आप को। तो आप इस चीज़ को समझिए। और हमारा टारगेट इसका 34,000 का है 1 साल का। अगर आप पेशेंस से काम करेंगे तो गेन करेंगे, अगर पेशेंस नहीं होगा तो लॉस करेंगे। तो अब आगे का डिस्कशन कर लेते हैं हम अपना इसका। और हमारा कई स्टॉक्स के ऊपर व्यू रहता है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो स्टॉक्स आपको बताते रहेंगे हम। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अब हम इसके लेवल निकाल लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का लेवल क्या कहता है हमारे से, कहाँ तक जा सकता है देख लेते हैं हम। गाइस अगर अपसाइड निकला ये तो 23,431 के बाद 23,431 अगर अपसाइड निकल गया ये, फिर डाउन साइड आना इसका थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर कोई भी कुछ कहे। मगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कल एक बार को अगर ये अपसाइड खुला बाजार सपोज, तो ये डाउन साइड के लिए नीचे आएगा। अदरवाइज़ आप देखिएगा इसके अंदर कल थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट रहेगा, फ्राइडे का दिन है। अगर इसके अंदर बूस्ट आना होगा तो कल के दिन में ही ये 23,700 तक भी टच कर जाएंगे। 23,725 का लेवल आता है हमारे पास, 23,725 का लेवल अचीव कराएंगे कल के दिन अगर हो सका तो। और डाउन साइड के लिए इतना हमारे को एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ एक बार को अटैम्प्ट करने के लिए शायद आ सकता है बाजार 23,057-58 पे एक बार आ सकता है, 300-400 पॉइंट अप या 300-400 पॉइंट डाउन, क्योंकि एक्सपायरी आज निबड़ चुकी है।
और उसके बाद अब निफ्टी की एक्सपायरी निबड़ चुकी है। कल कोई अगर मूव आना होगा तो एक ही तरफ बाज़ार को लगा देंगे, कल या मंडे तक में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब इधर एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कहती है और बैंक निफ्टी के क्या लेवल निकल के आते हैं। गाइस बैंक निफ्टी खड़ा है 49,278 पे। आज का लो बनाया था इसने 49,38 का और हाई बनाया था 49,459 का। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी तो 46,621 लगाएगी पहले। 46,621 लगाने के बाद फिर देखते हैं किस तरीके का इसका मूव बनता है। 46,621 तो कंफर्म है कि लगाना चाहिए बाज़ार को। तो 300 पॉइंट के आसपास है, 250-300 पॉइंट के आसपास है। देखते हैं बाज़ार के अंदर किस तरीके का मूव आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा बना हुआ है, अपसाइड के लिए ट्रेंड कर रहा है। और अगर इधर निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा वीक है उसके कंपैरिजन में, लाइटली वीक है। मगर जो बैंक निफ्टी है उसका चार्ट थोड़ा बुलिश है। देखते हैं कल किस तरीके से रहता है। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बाज़ार कल अपसाइड खुलकर दोबारा डाउनसाइड नीचे आएगा, और अगर अपसाइड निकलना हुआ तो शुरुआती 15 मिनट में ही बाज़ार खींच देंगे। तो ध्यान रखिएगा गाइस इस चीज़ का कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही बाज़ार को अपसाइड की तरफ पूरी तरह ले जाया जाएगा। अगर बाज़ार ने डाउनसाइड आना होगा तो पहली कैंडल भी रेड बनेगी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी, तीसरी कैंडल फिर रेड बनेगी, और सारा दिन बाज़ार में वही खेल चलेगा। क्योंकि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शपथ लेनी है, उनका भी प्रोग्राम होगा, तो वो भी नज़दीक आता जा रहा है। तो बूम चाहिए होगा इंटरनेशनल मार्केट में भी, यूएस मार्केट में भी। तो यही टाइम होता है प्ले करने का। और बाकी देखते हैं किस तरीके से रहता है हमारा कल का बाज़ार। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बाज़ार को अब अपसाइड जाना चाहिए, बट एक बार को ये नीचे आ सकता है। कंफ्यूज करने के लिए, एक बार को साइकोलॉजी बदलने के लिए एक बार को नीचे आ सकता है, क्योंकि आसानी से बाज़ार अपने अंदर एंट्री नहीं देता गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस इस एक्सपेक्टेशन को लेकर के हम आपको बोल रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा क्लियर व्यू है कि अगर आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, सपोज़ 200 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो आंखें बंद करके बाइंग होनी चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई ट्रेड लें। अब बाकी का आप देखते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है, रिलायंस के फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है, तो वो आपके साथ एनालाइज करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।